नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी लाइव विद रौनक पर। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ, मस्त, ज़बरदस्त होंगे और एक बार फिर बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में लग गए होंगे। तो चलिए शुरुआत करेंगे आज की वीडियो में, जिसमें हम लुशिएंट जीके पर आधारित 50 प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपका जो एग्ज़ाम आने वाला है यूपी पुलिस का री एग्ज़ाम जो होगा, उसमें आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। ये 50 प्रश्नों की डेली सीरीज़ चलने वाली है, इसलिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए। तो चलिए शुरुआत करेंगे पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है, भारत में हिंदू समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होता है? ऑप्शन है कानपुर, मुंबई, दिल्ली या चेन्नई। तो राइट आंसर बन रहा है यहाँ पर भारत में हिंदू समाचार पत्र जो है उसका प्रकाशन चेन्नई से होता है, क्योंकि इसका मुख्यालय जो है वो चेन्नई में है। प्रकाशन वर्ष की बात करें तो इसका जो प्रकाशन है वो 1878 यानी 1878 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, भारत में हिंदू समाचार पत्र का प्रकाशन जो है वो 1878 ईस्वी में शुरुआत हुआ था। कहाँ से हुआ था? चेन्नई से शुरुआत हुआ था। ठीक है, और ये एक दैनिक अंग्रेजी समाचार पत्र है, द हिंदू करके। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, भारत में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस सन में हुआ था? 1948, 1949, 1952 या 1956। तो राइट आंसर है भारत में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन जो है वो 1956 ईस्वी में हुआ था। और पहला जो राज्य बना था भाषा के आधार पे वो बना था आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है कि पहला राज्य जो भाषा के आधार पर गठन हुआ था जिसका, वो कौन सा था? तो आंध्र प्रदेश, जिस 1956 में। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस उपन्यास का अंश है? विश्व वृक्ष, गोदान, दुर्गेश नंदिनी या आनंद मठ। तो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, आनंद मठ। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम जो है वो आनंद मठ उपन्यास का एक अंश है, जिसे बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया है। ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित उपन्यास जो है आनंद मठ, उसका राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम जो है वो वहीं से लिया गया है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और अगला प्रश्न रहने वाला है, चंगेज खान का मूल नाम क्या था? ठीक है, क्या पूछ रहा है? चंगेज खान का मूल नाम क्या था? ऑप्शन में है आपके खासुल खान, ऐशुगई, तैमूचिन या ओगंदी। तो राइट आंसर है चंगेज खान का जो मूल नाम था वो था तेमुचिन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट है। क्या नाम था? तेमुचिन। जन्म इनका 1162 ईस्वी में बैकाल झील के पास हुआ था। ठीक है, और मृत्यु जो है वो इनकी मंगोलिया में हुई थी 1227 ईस्वी में। ये एक मंगोलियाई योद्धा शासक थे जो इतिहास के सबसे प्रसिद्ध विजेताओं में से एक थे। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है आपका, भारत और पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? ऑप्शन दिए गए हैं माउंटबेटन योजना, क्रिप्स योजना, चैम्सफोर्ड योजना या वेवेल योजना। तो राइट आंसर है भारत का जो विभाजन है वो आपका ऑप्शन नंबर ए माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था। किस योजना के तहत? भारत का विभाजन जो 15 अगस्त 1947 को भारत व पाकिस्तान दो देशों के बीच हुआ था, ये माउंटबेटन योजना के कारण हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और एक क्वेश्चन और बनता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है रेड क्लिफ। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा निर्धारण का नाम क्या है? तो रेड क्लिफ है, जो कि सीमा रेखा लंदन के एक वकील थे सर सिरिल रेडक्लिफ, उनके नाम पर रखा गया था इनका नाम। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ हुई थी? ऑप्शन है थट्टा में, दिल्ली में, दौलताबाद में या लाहौर में। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, थट्टा में। मोहम्मद बिन तुगलक की जो मृत्यु है वो थट्टा में हुई थी। और ये थट्टा पड़ता कहाँ पे हुए? तो आपको बता दें ये जो थट्टा है ये आपका पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। और अगला प्रश्न रहने वाला है आपका, मध्य प्रदेश के राजकीय पक्षी का नाम क्या है? कौवा, मोर, कबूतर या दूधराज। ठीक है, जिसे फ्लाई कैचर भी कहते हैं। तो मध्य प्रदेश के जो राजकीय पक्षी का नाम है उसे ऑप्शन नंबर डी राइट है, दूधराज। ठीक है, जिसे सुल्ताना बुलबुल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है,
या तो दूधराज लिख के आएगा या सुल्ताना बुलबुल लिख के आएगा, जो कि मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, भारत में अग्नि मंदिर किस धर्म के लोगों का धर्म स्थल है? हिंदू, सिख, ईसाई या पारसी? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पारसी। भारत में अग्नि मंदिर जो है वो पारसी धर्म के लोगों का प्रसिद्ध धर्म स्थल है, डी राइट है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और अगला प्रश्न है यहाँ पर, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात या कर्नाटक? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गुजरात में। ठीक है, चलेंगे आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन थी? ऑप्शन है गिरिजा कमल, सरोजनी नायडू, विजयलक्ष्मी पंडित या मोहिनी गिरी। तो आपको बता दें, राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष जो थी, तो आपका जो राइट आंसर है वह है, इन चारों में से कोई नहीं है। आपका राइट आंसर है जयंती पटनायक। ठीक है, जयंती पटनायक राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष थी। ठीक है, ये आपके तीनों गलत हैं और इनके बाद मोहिनी गिरी को बनाया गया था। ठीक है, तो आपका राइट आंसर है, राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष जो थी वो जयंती पटनायक थी। कब बनाया गया था इन्हें? तो 03/1992 में। ठीक है, पहली बार राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, और कब से? 1992 से लेकर 1995 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसे कायदे आजम के नाम से जाना जाता है? भगत सिंह, मोहम्मद अली जिन्ना, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस? तो कायदे आजम जो है वो मोहम्मद अली जिन्ना को जाना जाता है। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में मारुति कार किस देश के संयोग से बनाई गई थी? ऑप्शन है जर्मनी, फ्रांस, जापान या अमेरिका? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, जापान। ठीक है, भारत में मारुति कार जो है वो जापान के संयोग से बनाई गई थी। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम परमाणु ऊर्जा का क्या नाम था? ध्रुव, अप्सरा, वायु या पवन? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, भारत के प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर, यहाँ पे कर लीजिए, रिएक्टर का नाम अप्सरा था। 4 अगस्त 1956 में भारत ने जब परमाणु युग में प्रवेश किया, तब पहले परमाणु रिएक्टर अप्सरा से इसका शुभारंभ किया गया था। ठीक है, तो पहला परमाणु रिएक्टर कौन है? अप्सरा आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन की शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो असहयोग आंदोलन को शुरू करने के समय भारत के वायसराय आपके लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे। ऑप्शन नंबर डी राइट है। कौन थे? लॉर्ड चैम्सफोर्ड आपका राइट आंसर है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना में शामिल राफेल विमान किस देश से खरीदा गया है? फ्रांस, अमेरिका, रूस या ब्रिटेन? तो राफेल जो है वो फ्रांस से लाए गए हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट है। भारतीय वायुसेना में राफेल विमान किस देश से खरीदा गया है? तो ये खरीदा गया है आपका फ्रांस। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, आईएनएस विक्रमादित्य शिप किस देश से खरीदकर भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रूस। ठीक है, आईएनएस विक्रमादित्य शिप जो है वो रूस के द्वारा खरीदकर भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस देश के निकट स्वेज नहर स्थित है? मिस्र, जापान, रूस या भारत? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मिस्र। भारत में मिस्र देश के निकट स्वेज नहर स्थित है। अगला प्रश्न है आपका, वियतनाम देश की मुद्रा क्या है? डॉलर, येन, डोंग या वॉन? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डोंग। वियतनाम देश की मुद्रा जो है वो डोंग है। और राजधानी की बात करें, राजधानी आपकी हनोई है। ठीक है, राजधानी क्या है? राजधानी आपकी हनोई है और मुद्रा आपकी डोंग है। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम दूरदर्शन केंद्र कौन है? तो आपका राइट आंसर है नई दिल्ली। भारत में प्रथम दूरदर्शन केंद्र जो है वो नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है, युगांडा देश की राजधानी क्या है? किशानसा, खार्तूम, माले या कंपाला? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, युगांडा देश की राजधानी जो है वो कंपाला है।
ठीक है, कौन सी है? युगांडा देश की राजधानी आपकी कंपाला है। वहीं अगर हम मुद्रा की बात करें तो युगांडा सिलिंग मुद्रा क्या है? मुद्रा भी आपसे पूछी जा सकती है, तो मुद्रा है आपकी युगांडा सिलिंग। ठीक है, और राजधानी क्या है? कंपाला आपकी राजधानी है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, जहांगीर को कहाँ दफनाया गया था? आगरा, दिल्ली, लाहौर या श्रीनगर? तो राइट आंसर है जहांगीर को लाहौर में दफनाया गया था। ऑप्शन नंबर सी राइट है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम परमाणु पनडुब्बी कौन सा था? ये पूछा जा रहा है, भारत का प्रथम परमाणु पनडुब्बी कौन सा था? आईएनएस चक्र, आईएनएस अरिहंत, आईएनएस रक्षक या आईएनएस ब्रह्मा? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारत का पहला। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। भारत की प्रथम परमाणु पनडुब्बी, या कह सकते हैं भारत की प्रथम स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी जो है वो आईएनएस अरिहंत है। ठीक है, कौन सी? आईएनएस अरिहंत। आईएनएस अरिहंत जो है वो आपकी भारत की प्रथम परमाणु पनडुब्बी है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम मध्यम दूरी वाली मिसाइल कौन है? पृथ्वी, ब्रह्मोस, अग्नि या पिनाका? तो राइट आंसर है आपका, राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी अग्नि। ठीक है, भारत की प्रथम मध्यम दूरी वाली मिसाइल कौन सी है? अग्नि आपका राइट है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम प्रक्षेपास्त्र कौन है? यानी भारत का प्रथम मिसाइल कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारत की प्रथम मिसाइल जो है वो पृथ्वी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस यूरोपीय शक्तियों ने शिवाजी को तोपें प्रदान की? पुर्तगाली, डच, अंग्रेज या फ्रांसीसी? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अंग्रेजों के द्वारा शिवाजी को तोपें प्रदान की गई थी। अगला प्रश्न है, शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? पुणे, महाराष्ट्र, रायगढ़, छत्तीसगढ़, कारवाड़ या पुरंदर? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रायगढ़। छत्तीसगढ़ जो थी वो शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी थी। अगला क्वेश्चन है, पूना पैक्ट कब पारित किया गया? जनवरी 1921, सितंबर 1932, अप्रैल 1924 या जुलाई 1921? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सितंबर 1932। ठीक है, 24 सितंबर 1932 में पूना पैक्ट अथवा पूना समझौता भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के मध्य पुणे की यरवदा सेंट्रल जेल में हुआ था। ठीक है, कब? 24 सितंबर 1932 में पूना पैक्ट जो है वो महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर जी के मध्य हुआ था। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, झेलम नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न रहने वाला है, सूरत गुजरात की किस नदी के तट पर स्थित है? नर्मदा, ताप्ती, सोन या कावेरी? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ताप्ती। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सूरत जो है वो ताप्ती या तापी नदी के तट पर स्थित है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, समाज शास्त्र के जनक किस देश के हैं? ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछा जा रहा है। समाज शास्त्र के जनक किस देश के हैं? जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका या इंग्लैंड? तो राइट आंसर है समाज शास्त्र के जनक, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका। ठीक है, समाज शास्त्र के जनक जो है वो अगस्त कॉम्टे को माना जाता है, अगस्त कॉम्टे को माना जाता है, जिनका जन्म अमेरिका में हुआ था। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, हिंडनबर्ग किन देशों के मध्य में स्थित है? कनाडा और अमेरिका, फ्रांस और इंग्लैंड, जर्मनी और पोलैंड या ब्रिटेन और आयरलैंड? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जर्मनी और पोलैंड। ठीक है, हिंडनबर्ग जो है वो जर्मनी और पोलैंड के देशों के मध्य स्थित है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुसलमान अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुसलमान अध्यक्ष मोहम्मद अली जिन्ना, बदरुद्दीन तैयब जी, सर सैयद अहमद खान या अब्दुल कलाम आजाद? तो राइट आंसर है आपका, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुसलमान अध्यक्ष जो थे वो बदरुद्दीन तैयब जी थे। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी जी द्वारा सत्याग्रह की स्थापना कब की गई? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1919। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी जी ने किस वर्ष गुजरात में साबरमती की स्थापना की थी? साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1917 ईस्वी में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न रहने वाला है, सत्याग्रह आंदोलन कहाँ पर समाप्त हुआ था? ऑप्शन है दांडी, सूरत, अहमदाबाद या साबरमती। तो राइट आंसर है सत्याग्रह आंदोलन जो है वो दांडी में समाप्त हुआ था। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समांतर सरकार का गठन कहाँ किया गया था? वाराणसी, इलाहाबाद, लखनऊ या बलिया। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बलिया में। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समांतर सरकार का गठन जो है वो बलिया में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिम गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हॉकी। हिम गोल्ड कप जो है इसका संबंध आपका हॉकी, ये राष्ट्रीय हॉकी टूर्नामेंट है, हर साल खेले जाने वाला हिम गोल्ड कप। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है, किस टेनिस के सम्मान में स्विस सिक्का डाला गया है? रोजर फेडरर, राफेल नडाल, नोवाक जोकोविच या सेरेना विलियम्स। तो आपका राइट आंसर है रोजर फेडरर, ऑप्शन नंबर ए। प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर के सम्मान में स्विस सिक्का डाला गया है। ठीक है, 20 फ्रैंक का सिक्का लॉन्च किया गया था। फेडरर पहले जीवित स्विस हैं जिनके सम्मान में सिक्का जारी हुआ है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, 2018 के हॉकी विश्व कप में मेजबानी किस देश ने की थी? तो राइट आंसर है 2018 के हॉकी विश्व कप पुरुष की मेजबानी जो है वो भारत के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगला प्रश्न है, ओलंपिक खेलों में हॉकी में भारत ने अपना पहला गोल्ड मेडल कब जीता? तो ये जीता था 1928 में। 1928 ईस्वी में ओलंपिक खेलों में हॉकी में भारत के द्वारा अपना पहला गोल्ड मेडल जीता गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, किस भारतीय हॉकी खिलाड़ी के नाम पर जर्मनी में एक सड़क का नाम रखा गया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद के नाम पर जर्मनी में एक सड़क का नाम रखा गया है। अगला प्रश्न रहने वाला है, सन 1857 के स्वाधीनता संग्राम के प्रमुख नेता कौन थे? महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू या सरदार वल्लभ भाई पटेल या नाना साहब। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नाना साहब। नाना साहब जो थे वो सन 1857 का जो स्वाधीनता संग्राम हुआ था उसके प्रमुख नेता थे। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, संपूर्ण देश में क्रांति की शुरुआत के लिए किस तारीख का चुनाव किया गया था? 31 मई 1857, 16 मई 1857, 1 जून 1857, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 31 मई 1857 ईस्वी में। नेक्स्ट चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आत्मारंग, पांडुरंग, महात्मा ज्योतिबा फुले, स्वामी विवेकानंद या कबीरदास। तो प्रार्थना समाज के संस्थापक आपके थे ऑप्शन नंबर ए, आत्माराम पांडुरंग। ठीक है, प्रार्थना समाज का संस्थापक आत्माराम पांडुरंग को जाना जाता है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है, थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ खोला गया? भोपाल, अयंगार, चेन्नई, कालीकट या बेलूर। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अय्यार, चेन्नई में। ठीक है, थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय जो है वो अय्यार, चेन्नई में खोला गया। इसकी स्थापना अमेरिका में 1875 ईस्वी में की गई थी। मुख्यालय इसका चेन्नई अयंगार में है। और स्थापना किसने की थी? तो मैडम, एक रूस की मैडम थी, मैडम एचपी ब्लावात्स्की, मैडम एचपी ब्लावात्स्की और कर्नल एमएस ओलकाट, इनके द्वारा थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की गई थी। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? महादेव गोविंद रनाडे या स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती या एनी बेसेंट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी। कहाँ पर की गई थी? मुंबई में। ठीक है, यहाँ पे ये रॉन्ग है, यहाँ पे मत देखिए आप, यहाँ आंसर देखिएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी 1875 में। ठीक है, सन अगर आपसे भूला जाए तो 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी। कहाँ पर? मुंबई में की गई थी। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
अगला क्वेश्चन है, अंग्रेज सरकार द्वारा बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई थी? तो राइट आंसर है जुलाई 1905, अगस्त 1910, नवंबर 1919 या जनवरी 1927। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट है। जुलाई 1905 में अंग्रेज सरकार द्वारा बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी, ठीक है। और तत्कालीन वायसराय कर्जन के द्वारा इसकी घोषणा की गई थी। उस समय वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन जो था उस समय वायसराय था। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है, राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? एओ ह्यूम, महात्मा गांधी, सत्येंद्र नाथ बनर्जी या इनमें से कोई नहीं। तो राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है वो एओ ह्यूम के द्वारा की गई थी, ठीक है। कब की गई थी? 1885 में। 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एओ ह्यूम के द्वारा की गई थी। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, अंग्रेज द्वारा स्वराज की प्राप्ति का लक्ष्य कब रखा गया? जुलाई 1889, अप्रैल 1900, अगस्त 1906 या जून 1912। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अगस्त 1906 ईस्वी में कांग्रेस द्वारा स्वराज की प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया था। और लास्ट क्वेश्चन है ये आपका, 50 प्रश्न यहाँ पे आपके पूरे होते हुए। खिलाफत और असहयोग आंदोलन कब से कब तक चला? 1919 से 1922, 1919 से 1926, 1921 से 1928 या 1920 से 1930। तो राइट आंसर बन रहा है यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए, 1919 से वर्ष 1922 तक खिलाफत और असहयोग आंदोलन चला था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। तो यहाँ पर आपके यहाँ पे 50 प्रश्न पूरे कंप्लीट होते हुए आप लोग को मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है कि आपके 50 आउट ऑफ कितने क्वेश्चन जो हैं वो आपके सही हुए हैं और क्वेश्चन का लेवल जो था वो कैसा था। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक करिएगा, अपनी सभी फ्रेंड के साथ ये वीडियो शेयर कर दीजिए। हम डेली आपके लिए ऐसे ही 50 महत्वपूर्ण लूसेंट जीके पर आधारित सीरीज़ लाते रहेंगे। तो चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। तो मिलेंगे फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर एंड गुड बाय।